दोस्तों, मैं इसको इसलिए बड़ा बदलाव कह रहा हूं कि तब एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर पहली बार इस मुल्क में आया। इससे पहले कई प्राइम मिनिस्टर आए जिनके साथ हम कह सकते हैं कि कोई अच्छा था, कोई बुरा था, कोई ऐसा था, कोई वैसा था, पर इतना जाहिल नहीं था जो कहे फख्र के साथ कि मैं 10वां पास हूं। अपने मुंह से कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात अलग है कि उनके बाद लोग कहते रहे कि उनको तरह तरह की डिग्रियां मिली हुई हैं, लेकिन खुद अपने मुंह से तो उन्होंने यही कहा है कि मैं 10वां पास हूँ। 12 वो अलग बात है, 10वें पास होने में कोई बुराई नहीं है, पर बुराई इस बात में है दोस्तों कि वो प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता है और एक डॉक्टर्स की मीटिंग के दौरान ये कहता है कि इस देश के पुरातत्व काल में हमारी सर्जरी बहुत विकसित थी और गणेश जी ट्रांसप्लांट का प्रमाण है। वही प्राइम मिनिस्टर ये कहता है बच्चों से कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है। एक बच्चे ने सवाल किया कि आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उसने कहा ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही, लोग बूढ़े हो जाते हैं तो गर्मी सर्दी ज़्यादा लगने लगती है। अब वो प्रोनाउंसिएशन उनका सर्दी नहीं कह सकते, वो सर्दी कहते हैं उसको, तो गर्मी और सर्दी ज़्यादा लगने लगती है। वही प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती। हमने नाले की गैस से दलितों को तो मरते देखा है इस देश के अंदर, लेकिन नाले की गैस से चाय बनती हुई इससे पहले कभी नहीं देखी। वही प्राइम मिनिस्टर कह रहा है A+B² वगैरह वगैरह, और वो भी कनाडा में जाकर के। उल्टी सीधी बातें। बच्चों से वो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि तुम जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अभी मन की बात फिर से आने जा रही है कुछ अगले हफ्ते कुछ है उसी मन की बात में, कि तुम एग्ज़ाम के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट जो सवाल है वो पहले किया करो। सारी एजुकेशन सिस्टम को उल्टा उसके सर पे खड़ा करने की कोशिश है। दोस्तों, आप ज़रूर हंस सकते हैं, आप ज़रूर मुस्कुरा सकते हैं, ये आपका हक है ऐसे प्राइम मिनिस्टर की ऐसी हरकत के ऊपर। लेकिन मेरे जैसा साइंटिस्ट जब सुनता है ऐसी बात तो कांप जाता है, क्योंकि जब हमने साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया था तब का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा था कि आगे आने वाले वक्तों में इस देश की उन्नति का आधार साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, रैशनैलिटी होगी। और जब कोई प्राइम मिनिस्टर और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण है, तो वो पॉलिसी में बदल जाती है। तब उसका असर नीचे तक पड़ता है। तब एक मिनिस्टर खड़ा होता है और कहता है इस देश के अंदर कि उसे डार्विनिज्म में यकीन नहीं है, इसलिए उसे स्कूल की किताबों से हटा देना चाहिए। उसकी ये हिम्मत पड़ती है कि वो कहता है कि मैंने या मेरे पूर्वजों ने बंदर को इंसान होते हुए नहीं देखा है, इसलिए डार्विनिज्म बकवास है। फिर एक जज कहता है कि हमारे देश का जो नेशनल पंछी है उसका प्रजनन आंसुओं से होता है। फिर एक चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि हमारे देश के अंदर पहले ही पुराने ज़माने में ही इंटरनेट था तो सैटेलाइट था तो रॉकेट था तो न्यूक्लियर आर्म्स थे। कोई कनेक्शन है इनमें? कोई लॉजिक है इनमें?
ज़रूरत ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने जो सिग्नल अपने गद्दी पर बैठने के पहले महीने में दिया, वो ये दिया कि अब देश के अंदर इन कहानियों के ऊपर यकीन किया जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आप याद करें तो यही वो पीरियड है जब हर कैमरामैन हर एक चैनल का झाड़ियों में भूत तलाश करता फिर रहा था, कहीं किसी का पैर का निशान मिल रहा था, कहीं सिक्के चिपक रहे थे, कहीं ये चमत्कार हो रहा था, कहीं वो चमत्कार हो रहा था। दोस्तों, यहां तक भी बात होती तो ठीक हो जाता कि सीता जी जो हैं वो तो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, बाद में हम बदल लेते बात को कि ये चले जाएंगे तो ख़त्म हो गई बात, कह देते कि ठीक है ये बकवास कर रहे थे, अगली सरकार हमने बदल दी, अब ठीक हो गया सब कुछ। लेकिन ऐसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में नहीं हुआ करता दोस्तों। अंग्रेज़ों ने इस देश को पूरी तरह से तहस नहस करके छोड़ा था, और तब हमने ये प्रण लिया कि आगे आने वाले वक्तों में हमारा देश विज्ञान के ऊपर के कदमों पे आगे बढ़ेगा। हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए, हमने फैक्ट्रीज बनाई, हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, ये सब कुछ किया। और तब सोच लीजिए कि इस मुल्क के अंदर मेरे घर में मुझे खुद राशन की लाइन में खड़ा होना याद है बचपन में। कितनी किल्लत होती थी, कितनी गरीबी थी, और उस वक्त हम ये प्रण ले रहे थे कि विज्ञान करेंगे, और हमने विज्ञान किया, और हम दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिकों की सफ में खड़े होने के लायक बने। पर इसमें दोस्तों हमें 70 साल लगे। हम दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिला करके विज्ञान के क्षेत्र में खड़े हो पाए, इसके लिए 70 साल लगे। अगर आज विज्ञान को तहस नहस कर दिया जाए, जो इन 8 सालों में लगातार किया गया है, तो हमें अगले 60 साल लगेंगे उसको फिर से पटरी पर लाने के लिए। ये सबसे बड़ा जुर्म होगा अगली नस्लों के साथ। और अगर हम खामोश रहे तो आप तो अपनी ज़बान बंद कर लेंगे, लेकिन अगली नस्लें ज़रूर सवाल पूछेंगी कि उस वक्त क्यों खामोश थे। जैसे आज हम पूछते हैं कि कैसा हिंदुस्तान था जिसमें कि औरत को मर्द के मरने पर जला दिया जाता था। हैरत से पूछते हैं ना, कैसी परंपरा थी जहां औरत को सती कर दिया जाता था। कितना गंदा समाज रहा होगा। आगे आने वाला समाज हमसे ये पूछेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 70 के दशक में पहली बार इस देश ने बाबाओं का उदय देखा। एक बाबा यहां से उगरा था और दूसरा बाबा वहां से उगरा था, और ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बड़ी फैक्ट्रीज बन गई। ये फैक्ट्रीज अंधविश्वास की फैक्ट्रीज हैं। यहां अंधविश्वास प्रोडक्ट की तरह से परोसा जाता है। और आज ये बाबा इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि इनमें से 10 बड़े बाबाओं की 2,500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। मेरे लिए और शायद आपके लिए भी 2,500 करोड़ सोचना कि ये कितना पैसा होता है, कितना मुश्किल काम है। लेकिन ये जान लीजिए कि इसरो के बजट से ज़्यादा है कुछ बाबाओं की संपत्ति आज इस मुल्क में। ये फैक्ट्रीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मैनेजमेंट के साथ चलाई जा रही हैं इस मुल्क के अंदर।
और जब प्रधानमंत्री बने थे तब वैसे ही उनके दिमाग में ख्याल नहीं आ गया था कि गणेश जी प्रमाण हैं, ये इन बाबाओं के बीच में परवरिश पाने वालों का रिएक्शन था। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा बड़ा लीडर नहीं है जिसने बाबाओं के पैर ना छुए। ये वीडियोस हमें साफ दिखाई देते हैं जो सर्कुलेट लगातार होते रहते हैं। वो वाजपेयी हों, अडवाणी हों या मुरली मनोहर जोशी या नीचे आज के दोनों रंगा और बिरला। ये एक नेक्सस है जो पूंजीपतियों, सत्ता में बैठे लोगों और बाबाओं के बीच में है। बाबाओं की ताकत और उसके साथ इन पॉलिटिशियंस की ताकत भी हमसे आती है। अगर आप अपने समाज को, अपने घर को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को इन बाबाओं से बचा सकते हैं तो न सिर्फ ये कि आप एक बड़ा एहसान करेंगे अगली आने वाली नस्लों के ऊपर, बल्कि शायद खुद अपने ऊपर भी एहसान करें और शायद हम उस खूबसूरत किताब को बचा पाएँ जिस किताब की वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको अच्छी लगें। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये विचारों का संघर्ष नहीं किया जाएगा तो फिर ये देश बदलेगा नहीं। देश बदलने के एजेंट आप और हम जैसे आम लोग ही हुआ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ लीडर से देश नहीं बदला जाता। वीर सिंह जी देश नहीं बदल सकते। जब तक उनके साथ आप नहीं खड़े हैं, मैं नहीं खड़ा। इसलिए हमें एक साथ खड़े होना पड़ेगा, जिसका आह्वान वीर सिंह जी ने अपनी पिछले सेशन में आह्वान आपको दिया था। इसलिए एक बार फिर मिल करके नारा लगाते हैं, इनकलाब, इनकलाब, जय 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 भीम। बहुत शुक्रिया।